रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद। इंशाल्लाह सब अल्लाह पाक की रहमत के साए में होंगे। तो आज मैं करेले बनाने का अपना एक मेथड आप लोगों से शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने 1 किलो करेले ले लिए। तो इन्हें कश कर लेते हैं, ऊपर से इन्हें इस तरह छुरी से रगड़ के इसका छिलका उतार लेते हैं। तो करेले और भी तरीके हैं बनाने के, ये एक मैं अपना मेथड आप लोगों से शेयर करती हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये मेथड ज़रूर पसंद आएगा। जल्दी भी बन जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं इस तरीके से। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप लोगों को मिलती रहें। तो ये इस तरीके से इसके मैं छिलके जो है छुरी के साथ ऐसे कश करके और ऐसे उतार लूँगी, हल्के हल्के पतले पतले ऊपर से। मुझे उम्मीद है आपको ये मेथड ज़रूर पसंद आएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी बताया कीजिएगा आपको ये कैसा लगा है। तो इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो मैं साथ साथ आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या डालना है। तो सबसे पहले ये करेले हम इस तरीके से ये मैंने छिलके उतार लिए, एक साइड पे कर दिए। और अब जो करेले हैं इनके बीज निकाल लूँगी मैं दरमियान से काट के इस तरीके से। और फिर इनको हम छोटे छोटे करेले छोटे छोटे काट लेंगे। इस मेथड के साथ ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। और हम हमारे घर में अक्सर हम करेले जब भी बनाएं, खाली यानी कीमे के बगैर अगर बनाएं तो हम इसी तरीके से बनाते हैं। तो इसका ये जो छिलका हम उतारते हैं ना, तो ये जब हम इसमें डालते हैं कीमे की शेप ये देता है और ऐसे लगता है जैसे कीमा करेले बन रहे हैं। तो ये मैंने सारे करेले काट लिए। तो इसमें अब मैं 2-3 चम्मच भर के मैं नमक डालूँगी, अच्छी तरह इसको माल के नमक। तो 1 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2-3 घंटे भी इस तरह नमक लगा के इसको रख दें। इस तरह अच्छे से इसकी कड़वाहट निकल जाती है। अब करेलों की पूरी तो कड़वाहट हम नहीं निकालते, क्योंकि अगर करेले खाने तो इसका मीन्स यही है कि वो थोड़े बहुत तो कड़वे होने चाहिए। तो ये 1 घंटे के लिए मैं इसको रखती हूँ ऐसे, नमक जो है अच्छी तरह माल के, ताकि ये इसका निकल जाए कड़वा पानी। जी बस, तो ये 1 घंटा हो गया था और मैंने अच्छी तरह इन्हें धो के और बारीक कपड़े से मैंने करेले भी निचोड़ लिए और ये जो इसके छिलके उतारे थे ये भी अच्छी तरह निचोड़ के रख लिए। और इधर मैंने 3-4 अच्छे बड़े साइज़ के मैंने प्याज इस तरह काट के मैंने रख लिए। तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले मैं ये करेले फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने ऑयल लिया है, दरमियानी आंच पे ये मैंने रखा है। और ऑयल में करेलों में अक्सर इसी तरह डालती हूँ कि पूरा हो जाए, ना एक्स्ट्रा बचे और ना कम पड़े। तो एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है वो फिर कहीं और यूज़ करना ज़रा करेलों वाला मुश्किल होता है, उसमें कड़वाहट होती है। तो वो बस पूरा पूरा करेलों में ही आ जाए। और बार बार एक तला हुआ जो ऑयल होता है वो यूज़ भी नहीं किया जा सकता, वो नुकसानदेह होता है। तो ये इस तरह से इसको मैंने लाइट सा गोल्डन मैंने कर लिया है। अब इसी ऑयल में ये प्याज आधा जो मैंने काट के रखा हुआ था, आधा प्याज ये मैं ब्राउन कर लूँगी, गोल्डन ब्राउन। जी ये भी हो गया। अब ये भी मैं इसमें से निकाल लेती हूँ ऑयल में से अच्छी तरह। अब इसमें जो इसके वो छिलके मैंने उतारे थे, अब एंड में ये फ्राई करूँगी। ये मैंने पहले इसलिए नहीं डाले कि इसके छोटे छोटे जो ज़रात हैं वो पहले बीच में रह के ऑयल में वो जल जाने थे। तो इसको हम एंड में ये करेंगे। तो ये भी हो गए फ्राई। अब ये निकाल लेते हैं इसमें से, ये इस तरह से। तो अब मैंने टमाटर ये 4-5 अच्छे साइज़ के बड़े साइज़ के सुरख टमाटर लिए थे और इनके छिलके उतार के मैंने काट के रख लिया था। ये डाल के इसमें नमक डाल दिया, हस्बे ज़ायक़ा नमक डालें। करेलों में चूँकि पहले भी नमक लगाया तो इसमें नमक तेज़ भी हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा कम ही डालते हैं। तो हल्दी डाल दिया 1 टीस्पून भर के। और इसमें खुशक धनिया जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, धनिया पाउडर वो 1 टीस्पून भर के ये मैंने डाला है। और जो प्याज मैंने ब्राउन किया था अब ये भी ऐड कर दिया इसमें। तो इसको अब ये धनिया का जो कुटा हुआ था
एक पहले मैंने पाउडर डाला था, मैंने कुटा हुआ धनिया भी डाला, खुशक धनिया इसमें बहुत मज़े का लगता है। तो इसमें ये मैंने गरम मसाला थोड़ा सा डाला है, रेड मिर्चें मैं इस्तेमाल नहीं करती। तो अब ये हमारी ग्रेवी तकरीबन तैयार हो चुकी है, इसको थोड़ा सा हम और भून लेते हैं। और अब इसमें ये जो करेले और उसका जो छिलके फ्राई करके रखे थे, अब ये इसमें हो गए। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के मैं रख दूँगी जी बस। तो ये करेले मेरे तकरीबन गल चुके हैं, मैंने 5 मिनट इसको दम लगा के हल्की आंच पे रख दिया था। अब इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं। अब इसमें हरी मिर्चें कुछ मैंने 1-2 काट ली थी छोटी छोटी, और 3-4 जो है ये मैंने ऐसी साबुत डाल दी हैं। ये साबुत बहुत अच्छी लगती हैं इसमें। ऊपर से अब एंड में ये कच्चा प्याज जो इसमें, इससे कड़वाहट और भी कम हो जाती है जब कच्चा प्याज हम ऊपर से डालते हैं। तो अब इसमें खुशक धनिया कूटा और कुछ काली मिर्च इसमें डाली हुई थी, ये भी मैंने ऐड कर दी। तो अब बस करेले हमारे तकरीबन रेडी हैं। आँच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है, 2 मिनट में इसको बस ढक्कन लगाऊंगी जी बस। तो मैंने अब चूल्हा बंद कर दिया है और करेले रेडी हो चुके हैं। इसकी फ़ाइनल लुक ये है, हमने इसको डिश आउट कर लिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अल्लाह रब्बुल करीम से दुआ है कि लंबी उम्र के साथ आप सबको ढेरों ढेर खुशियाँ देखना नसीब फरमाया। आएंगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।